सुप्रभात बच्चों। मैं सोना यादव आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 21 विराम चिन्हों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम हिंदी रीडर में कामचोर कहानी का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं अपनी विषय वस्तु पर। पाठ 11 कामचोर। बच्चों, कामचोर के काम से जी चुराने वाले इस्मत चुगताई इस पाठ की लेखिका हैं। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि लेखिका इस शीर्षक के माध्यम से किन के बारे में बात कर रही है। लेखिका उन अमीर घर के बच्चों की शरारतों के बारे में बात कर रही है जिन्हें बचपन से ही काम करने की आदत नहीं डाली जाती। वे अपना काम करवाने के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इससे वे कामचोर और आलसी हो जाते हैं। इन्हीं आलसी व कामचोर बच्चों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। पाठ परिचय। प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई की यह कहानी बच्चों की शरारतों और अति उत्साह में की गई नादानियों से हास्य पैदा करती है। अर्थात यह कहानी एक हास्य व्यंग से भरी हुई है और पाठकों के मन को गुदगुदाती है। घर के काम जो वर्षों के अनुभव और अभ्यास के बाद सीखे जा सकते हैं, वे यदि अचानक बच्चों को सौंप दिए जाएं तो घर में बवंडर खड़ा होना बड़ा स्वाभाविक है। कहानी में इसे हास्य शैली में लपेटकर इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पाठक हंसे बिना नहीं रह सकता। बड़ी देर से वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। यहाँ पर बच्चों के माता पिता आपस में काफी देर तक बातचीत करके यह तय करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं जो अपना कार्य खुद नहीं करते? इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। माता पिता बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। तभी बच्चों को सचमुच में ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते? हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? इसलिए तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दवेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। दवेल यानी किसी से दबने वाले तो थे नहीं कि कोई हमें धक्का दे और इस बात को हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास घमासान युद्ध शुरू हो गया। घमासान भयानक लड़ाई शुरू हो गई। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब्बा ने कहा, ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? हरगिज यानी किसी भी हालत में। अम्मा ने यह निश्चय किया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे किसी भी हालत में खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चे ने बोला कि देखो, शाही फरमान जारी हो गए। शाही फरमान यानी राजपथ पर लिखा हुआ आदेश, यानी एक आदेश जारी हो गया। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। तभी बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आवाज़ दी कि हमें काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, अर्थात उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह यानी वेतन भी मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने प्रार्थना की कि खुदा के लिए नहीं, अगर इतने सारे बच्चे पेड़ों में पानी देंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी बच्चों ने पैसों के लालच में आकर काम करना शुरू कर दिया। एकदम फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू किया। फर्शी दरी यानी फर्श पर बिछाने वाली दरी है, उसे साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर उसे झटकाना शुरू किया। दो चार बच्चों ने लकड़ियां लेकर उसकी धुआंधार पिटाई शुरू कर दी।
धुआंधार यानी लगातार पिटाई शुरू कर दी। ए, तुम पर खुदा की मार। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। बच्चों द्वारा दरी झाड़े जाने के कारण सबका बुरा हाल हो गया। सब बहुत परेशान हो गए। तभी बच्चों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। यानी झाड़ू तो एक थी लेकिन तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जिसके हाथ में सीखें जितनी हाथ पड़ी, वह उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। यानी जिसके हाथ में जितनी सीखें पड़ी थी, वह उन्हीं से ही झाड़ू लगाने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की नंगी टांगें ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह है कि सीखें चली, आंखें फूटते फूटते बची। ये सब देखकर अम्मा ने सिर पीट लिया। अर्थात ये सब कुछ देखकर अम्मा अफसोस करने लगी। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बच्चों ने कहा कि ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, जरा जरा सी बात पर टोकने लग जाते हैं। इस तरह टोकेंगे तो हम किस तरह अपना काम करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बच्चों ने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले हम थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हैं। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। जो दरी थी वो एक तो पहले से ही धूल से भरी हुई थी, उस पर पानी छिड़कने पर वह धूल कीचड़ बन गई। अब तो सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। यानी बच्चों ने सोचा झाड़ू लगाने से पहले क्यों ना पानी छिड़क लिया जाए। एक तो दरी वैसे ही धूल से भरी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यह सब देखकर घर वालों ने उन्हें आंगन से भी निकाल दिया। तभी बच्चों ने तय किया कि क्यों ना पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। यानी पेड़ों में पानी देने के लिए बच्चों ने सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। यानी जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो वे घर के डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। तो बच्चों, इस कहानी का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। अगली कक्षा में जानेंगे कि किस तरह बच्चे पेड़ों में पानी देंगे। बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 11 कामचोर। दिनांक लिखेंगे 11/1/2021। कक्षा कार्य। श्रुतलेख। पहला है वाद विवाद, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है उम्मीदवार। वाक्य निर्माण। पहला वाक्य है, आज हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता है। दूसरा वाक्य है, घर के काम अनुभव या अभ्यास से सीखे जाते हैं। तीसरा वाक्य है, तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत थे। लिंग परिवर्तन। बच्चा, बच्ची, ताई, ताऊ, पाठक, पाठिका। वचन परिवर्तन। टांग, टांगें, उंगली, उंगलियां, कहानी, कहानियां। इसके बाद हम लिखित प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, बच्चों को कौन कौन से काम बताए गए। उत्तर, बच्चों को घर की दरी साफ करना, आंगन का कूड़ा बाहर फेंकना और पेड़ों में पानी देना आदि काम बताए गए। प्रश्न 2, दरी के झाड़े जाने पर घर की क्या हालत हो गई। उत्तर, दरी झाड़ने पर झाड़ू टूट गई और सारा घर धूल से भर गया। आंख व नाक में धूल घुसने के कारण सबका बुरा हाल हो गया। प्रश्न 3, झाड़ू के पुर्जे पुर्जे किस तरह अलग हो गए। उत्तर, झाड़ू एक थी और दरी झाड़ने वाले बच्चे अनेक थे, इसलिए छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। जिसके हाथ जितनी सीखें लगी उतनी ही ले भागा और दरी झाड़ने लगा। बच्चों, इसके बाद हम गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में हम मौखिक प्रश्न एवं शब्दार्थ करेंगे। मौखिक प्रश्न पहला है, बच्चों ने किस लालच में काम करने का फैसला किया। उत्तर, बच्चों ने तनख्वाह अर्थात पैसों के लालच में काम करने का फैसला किया।
प्रश्न 2, दरी पर पानी क्यों छिड़का गया? उत्तर, दरी पर पानी इसलिए छिड़का गया क्योंकि दरी में से बहुत धूल उड़ रही थी। प्रश्न 3, बच्चों को नहलवाने के लिए किन्हें बुलाया गया और क्यों? उत्तर, बच्चों को नहलवाने के लिए पास के बंगलों से नौकर बुलाए गए ताकि वे बच्चों को नहलाकर साफ कर सकें। बच्चों, इसके बाद हम गृह कार्य में शब्दार्थ करेंगे जो इस प्रकार हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सफाई के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहानी का शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।